हेलो गाइस, वेलकम टू एमपीपीएससी ऑनलाइन तैयारी। जो सबको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि हमारी जो एमपीपीएससी में जो सीट्स हैं वो इंक्रीज़ कर दी गई है, 571 हो चुकी हैं। तो इसीलिए अब मैंने डिसाइड किया है टू स्टार्ट अ मेंस प्रोग्राम। तो फर्स्ट आई हैव टू चूज़ अ टॉपिक। बहुत सारे हमारे मेंस में पेपर होते हैं, तो मैं यहाँ पे पेपर 3 से स्टार्ट किया है, वो भी यूनिट 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। और इसमें से मैंने टॉपिक लिया है हमारा कम्युनिकेबल डिसीज़। इस प्रोग्राम को हम एमपी कहेंगे, जैसे हम एमपी को मध्य प्रदेश कहते हैं, वो ही यहाँ पर हम मेंस प्रोग्राम कहेंगे। अगर आपको मैं एमपी बोलूँ तो मैं वहाँ पर आपको मेंशन कर, आप समझ जाएंगे कि ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, मेंस प्रोग्राम की या फिर मध्य प्रदेश की। ओके, सॉर्टेड। तो हम चलिए देखते हैं हमारा पहले सिलेबस। यहाँ पे है ये पेपर 3 मैंने मेंशन किया। यूनिट 6 का हम सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हमने देखा कि हमें कम्युनिकेबल डिसीज़ और देयर प्रिवेंशन, तो इसमें हम कम्युनिकेबल डिसीज़ देखेंगे, उसकी जितनी सारी डिसीज़ है और वो कॉज, प्रिवेंशन, सिम्टम्स, और अगर कोई गवर्नमेंट ने उनके लिए मेजर्स लिया है तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। देन नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इसको भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। देन कम टू द प्राइमरी नॉलेज ऑफ आयुष। आयुष बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। इसके ऊपर कुछ भी आ सकता है, हो सकता है आपको ये बोल दे राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ आयुष वॉट एवर एल्स, बट ये आ सकता है एग्जाम में। क्योंकि अभी जैसे कि कोरोना वायरस का टाइम है, तो कोई भी कुछ गवर्नमेंट जो भी कुछ मेजर्स कर रही है उसके से भी जोड़ के उसका एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ कम टू द हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही हम वेलफेयर स्कीम्स करेंगे, सारी वेलफेयर स्कीम्स नहीं करेंगे। जो हमारी रिसेंटली किसी भी एग्ज़ाम में अगर आई होंगी वो ठीक है, न्यूज़ में चल रही हैं, उन सबको हम ज़रूर एनालाइज करेंगे। क्योंकि जो न्यूज़ में चल रहा है, जो रिसेंटली जिस चीज़ से रिलेटेड है, वो हम ज़रूर कवर करेंगे। क्योंकि अभी जो रिसेंटली ट्रेंड में चलता है वो ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। देन मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी हम पढ़ेंगे। देन सबसे पहले एक पॉइंट आता है, मैंने वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर हम कोई डिसीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हमको एक प्रॉपर ये पता होना चाहिए कि जो डिसीज़ किसको होती है, ह्यूमन बीइंग को होती है, उसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, अगर आपसे मैं बोलूँ कि अगर आपको कुछ मतलब एक लाइन में अगर हेल्थ को डिफ़ाइन करना हो तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर जो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है एमपीपीएससी ऑनलाइन तैयारी, वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। और पूरा वीडियो देखिएगा। जिसको ये हेल्थ वाला डेफिनेशन अगर इम्पॉर्टेंट नहीं लगती है, मतलब अच्छा मतलब उसको नहीं स्किप करना है, तो वो स्किप कर सकता है और आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। पर प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, ये ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होगा। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सामने वाला जो टीचर है उसको एक मोटिवेशनल लगे कि हाँ यार उसको ये चीज़ करनी है, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे होंगे। जब तक सामने वाले को आप थोड़ा सा मोटिवेट नहीं करेंगे तो सामने वाला भी थोड़ा बोर हो जाता है। उसको अप्रिशिएट सबको चाहिए होता है, चाहे वो अगर आप खुद हैं, अगर आपको टीचर अप्रिशिएट करता है कि हाँ यार आप ये अच्छा काम करते हो, कोई पेरेंट्स करते हैं, तो आपको वो काम करने में इंटरेस्ट आता है। तो ये सबके साथ है। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में देखने जाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर हेल्थ की डेफिनेशन क्या होगी, दैट इट इज़ द स्टेट ऑफ अ वेल बींग ऑफ अ पर्सन। समझ में आ रहा है आपको? ये चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। और उसकी दूसरी डेफिनेशन, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन चाहें, अगर एक लाइन में या 2 लाइन में लिखना है, फंक्शनल और मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग बींग, ये भी इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। नाउ come to the disease section, because we are going to study a communicable disease, that is a part of a disease. So we have to understand what is disease. So disease is the uncomfortable state of body. एक disease क्या है? एक uncomfortable state है body की। 2 टाइप्स की disease होती हैं, एक होती है congenital disease, एक होती है हमारी acquired disease। सॉर्टेड। कॉन्जेनिटल डिसीज़ वो होती है दैट अकर फ्रॉम द बर्थ टाइम, जो हमें पैदा होते ही हो जाती हैं। ओके फाइन, सॉर्टेड। देन इसका जो मेन कॉज है वो है हमारा जेनेटिक, हेरिडिटी एरर और लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जेनेटिक हो सकता है इसका कॉज, हेरिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन किसको हो रहा होगा? बर्थ टाइम की बात है, जो मदर ने खाया है या पिया है, या फिर उसके अंदर कोई लैक ऑफ न्यूट्रिशन रह गया उसके थ्रू। सॉर्टेड।
देन कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज एक्वायर्ड डिसीज, अकर और डेवलप आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। जो हमारे बच्चा पैदा होने के बाद हो रही है डिसीज़, उनको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिसीज। इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि एक्वायर्ड है, ये बाद में ही हुआ, क्योंकि हम किसी के सीड भी अगर एक्वायर्ड करने जाएंगे तो वो बाद में ही कर सकते हैं, तभी उसको एक्वायर्ड कहेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट फर्टिलिटी एक्वायर्ड डिसीज। इट इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पे वो आते हैं टाइप्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नाउ कम टू द हमारा मेन टॉपिक जो है कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज एज पर द नेम सजेस्ट दैट इज इट इज कम्युनिकेबल, मतलब इट इज स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, नाउ इट इज अ इन्फेक्शियस डिसीज, आपको पता चल ही रहा है। इट इज कॉज्ड बाय जर्म्स और पैथोजेंस सच एज वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आप ले सकते हैं अपने बैक्टीरिया, राउंड वॉर्म्स, पिन वॉर्म्स एसेट्रा। नाउ कम टू द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट, कम्युनिकेशन डिसीज। जो कम्युनिकेबल डिसीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। दे आर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, उसमें से हम सारे मोड्स देख रहे हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स, वेक्टर्स एंड रिजर्वॉयर्स, फूड एंड वाटर, एयर बॉर्न, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात करें तो जो एक्सपोजर होता है इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स का, लाइक स्लाइवा और ब्लड। क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई सी की जो इन्फेक्टेड बॉडी है उसका जो स्लाइवा और ब्लड है उसका एक्सपोजर हो रहा है, तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई बंदा आ रहा है उसको हो रहा है, तो ये उस चीज़ को बोल रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट। वेक्टर्स और रिजर्व वॉइस। वेक्टर और रिजर्व वॉइस मतलब कोई एनिमल और इंसेक्ट के अंदर जो जर्म्स हैं वो थ्रू अ बाइट हमारे बॉडी में आ रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड वेक्टर्स और रिजर्वॉयर्स। फूड एंड वाटर, दैट इज़ कंटामिनेटेड जर्म्स के, हम पानी पी लेते हैं या खाना खा लेते हैं उसके थ्रू। एयरबॉर्न, जो कि है एयर में कोई जर्म्स है वो, जैसे अगर हम लोग छींकते हैं उसके कारण। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पैथोजेंस जो है वो हमारे सरफेस पे रह जाए, जैसे किसी के हाथ में जर्म्स है, उसने कोई चीज़ को टच किया वो वहाँ पर रह जाते हैं, कोई दूसरा आके उस चीज़ को टच कर लेता है। तो ये सारे आपको, आप लोगों ने इस टाइम पे, इस ड्यूरेशन जो जान टाइम चल रहा है हमारे वर्ल्ड में, सबने सब कुछ पढ़ चुका होगा, काफ़ी इस चीज़ को समझ चुके होंगे लोग कि कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है। जैसे कि आजकल ट्रेंड में कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज़ चल रही है, कोरोना वायरस। ये भी हमारे फर्दर लेक्चर्स में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। जो भी ट्रेंड में है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। देन अब यहाँ पे देख रहे हैं मोड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसमिशन का, एक मैंने डायग्राम लिया हुआ है, फिगर लिया हुआ है। तो यहाँ पे दो तरीके के ट्रांसमिशन है, एक है हमारा जनरल ट्रांसमिशन, जनरल, और एक है हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन। जनरल की बात करें तो यहाँ पर है ए बायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक है हमारा एनिमल फैक्टर्स। ठीक है, अगर हम लोग ए बायोटिक की बात करें दैट इसमें विंड और वाटर आते हैं जो हम इनहेल कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ हमारी स्किन में जा रहा है। ए बायोटिक की तो जैसे मॉस्किटो हुआ, फ्लीस हुआ, फ्लीस मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया वगैरह ये सब। ना ह्यूमन टू ह्यूमन सारे हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट्स, एयर बॉर्न एंड ओरल, तो ये सब चीज़ें देख चुके हैं। अगर कुछ लोग चाहें, अगर वैसे नहीं तो एक पिक्चर के आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने दिमाग में कैप्चर कर सकते हैं इमेज। नाउ टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज़, यहाँ पे हम टाइप्स भी देखना बहुत ज़रूरी है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स टाइप्स चेंजेस। ओके, सबसे पहला है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, आर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शंस, सरफेस इन्फेक्शन, सेक्शुअल ट्रांसमिशन डिसीज़। इसकी बात करें तो इसका एग्जांपल है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, इंटेस्टाइन में आते हैं हमारा हेपेटाइटिस, देन प्लैक, लिप्रेसी, एड्स आता है हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड में। अब इसको हम देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसमें कौन कौन सी डिसीजेज हैं हमारी, ट्यूबरक्लोसिस, मिसल्स, वूपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, एक्सेट्रा। वन बाय वन हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे ट्यूबरक्लोसिस पढ़ने जाएंगे तो इसका कॉस्ट पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे, है ना, प्रिवेंशन पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हम सारी डिसीज़ के पढ़ेंगे। जो जो पॉइंट्स सब में इंपॉर्टेंट है वो सारे हम पढ़ेंगे, जिससे आपके लिए मेंस में सब चीज़ें आपके दिमाग में एकदम क्लियर छप जानी चाहिए।
है ना। सबसे पहला पढ़ते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस। आज हम सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस डिस्कस करेंगे। अगर मैं सारा कंटिन्यू करूँगी तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके लिए बोरिंग भी हो सकता है। कुछ लोगों को ये टॉपिक अच्छा लग रहा हो, कुछ लोगों के लिए बोरिंग होगा, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम टीबी। ये तो सबको पता ही होगा क्योंकि इतनी बार प्री में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में, एमपीपीएससी में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपको ये मीन्स में अगर किसी भी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लिखने जा रहे हैं तो आपका उसको कॉज लिखना बहुत ज़रूरी है। इट मोस्टली अफेक्टेड द लंग्स। ये लंग्स को अफेक्ट करता है। और किस किस को अफेक्ट करता है, ये कौन कौन से पोर्शन को अफेक्ट करता है। ब्रेन को करता है, ये भी आपको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। किसको करता है, ब्रेन को करता है, बोन्स को करता है। आप चाहें तो मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, मैंने मोस्टली लिखा है, लेकिन अगर पूछे किस किस को करता है, ब्रेन, बोन्स, स्किन एक्सेट्रा। सिम्टम्स स्लाइट फीवर, वेट लॉस फटाइक, नाइट स्वेट्स, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे एनीमिया भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबॉर्न डिसीज है, पर्सन टू पर्सन होगी। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कैसे चेक करेंगे, इसमें 3 है इसके। एक है हमारा स्पर्टम एनालिसिस, दैन चेस्ट एक्सरे, दैन मानटॉक्स टेस्ट। ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लें कि ऑप्शंस में देखें तो आपको ये पता होना चाहिए। जो भी 2021 की प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द प्रिवेंशन। सबको पता है कि हमारे इंडिया में स्पेशली अगर बेबीज़ होते हैं तो उनको बीसीजी का वैक्सीनेशन होता ही है। तो बीसीजी वैक्सीनेशन, कीमोथेरेपी, पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। देन मेजर्स बाय गवर्नमेंट। कुछ मेजर्स तो हमारी गवर्नमेंट ने भी लिए होंगे ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ के लिए। तो इसके लिए जो एक जो प्रोग्राम चलाया गया था उसका नाम है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनटीपी बोल रहे हैं। यहाँ पे जो उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1962 है। उनका एम है कि जल्द से जल्द लोगों को ढूंढा जाए और उनको ट्रीट किया जाए। सॉर्टेड इम्प्लीमेंटेड बाय, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे, ये नेशनल टीबी अगर सेंटर है तो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सेंटर्स बनाए होंगे वो, या फिर प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूट। अब इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जो आने वाला प्री है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और मेंस में अगर आप ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कोई शॉर्ट नोट लिखने जा रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो बजट आया था पहले तो उसमें बताया, उसमें मोदी जी ने टारगेट लेके चले थे कि वी हैव टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025। ये काफ़ी सार एनपीपीबी में पूछा गया है कि ट्यूबरक्लोसिस कब तक एलिमिनेट करने का टारगेट है, और ये आपको शॉर्ट नोट में विद द हाईलाइट करके आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके सॉर्टेड। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक की, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स हो, यहाँ पे आपको ये जो स्लाइड्स के अगर स्लाइड्स चाहिए आपको तो आप मेरे टेलीग्राम पेज पे बता सकते हैं, तो मैं आपको स्लाइड्स को पीडीएफ में करके दे दूँगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम पेज पे भी पूछ सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, इट्स डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। सो वी हैव टू एंड टुडेज़ लेक्चर। अब मैं इसके बाद का लेक्चर, बाद की सीरीज फर्दर कंटिन्यू करूँगी आफ्टर 1 डे और 2 डे, बिकॉज ये मुझे पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है स्लाइड, देन आपको बताना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सामने वाले को मोटिवेट करो ताकि उसे काम करने में मज़ा आए। क्योंकि मुझे लगा था कि इंग्लिश मीडियम वालों को काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें चालू की ताकि नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब तो रिज़ल्ट भी आने वाला है प्री का बहुत जल्द, तो जो लोग भी अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। डू योर बेस्ट इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि ये जो है टाइम आपको बहुत मिला है पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।